देखिए प्रश्न दिया गया है 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा जाता है और तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष दूरी बस से जाए तो कितना 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल बतानी, मतलब रेलगाड़ी की और बस की चाल बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पर यदि हम कहते हैं कि समय बराबर क्या होता है तो कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि हम देखें ध्यान से कि पहले कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया, तो यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया तो समय कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो गया 60 किलोमीटर। अच्छा 60 किलोमीटर जाने में उसका चाल कितना है, तो क्योंकि चाल हम लोगों ने यहाँ पे x माना है तो ये x हो गया। प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे अभी मैं बताता हूँ। फिर आगे कह रहा है कि शेष दूरी। अच्छा शेष दूरी मतलब बचा कितना, क्योंकि वो टोटल 300 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं तो 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चल लिया तो बचा कितना 240। तो 240 किलोमीटर की दूरी अब वो बस से जा रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा y, क्योंकि चाल हो जाएगा बराबर। टोटल समय कितना लग रहा है, तो कह रहे हैं कि टोटल समय 4 घंटा लग रहा है। तो ये 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर फिर दूसरे वाले इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर यदि रेलगाड़ी से जा रहा है तो समय कितना लगेगा 100 बटा एक्स प्लस शेष दूरी 200 बचा तो 200 बटा वाई बराबर। अब 10 मिनट अधिक लग रहा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर देखिए 10 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे लिखे हैं। अब इसके समय के बराबर कह रहा है 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटा तो लगता ही लगता है लेकिन 10 मिनट और लगता है। अच्छा 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 1/6 है ना, क्योंकि 10 को आप 60 से भाग देंगे तो 1/6 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 24 एक 25/6 आ जाएगा, मतलब टोटल 25/6 घंटा का समय लग रहा है ना। तो कहेंगे कि ये 25/6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1/x बराबर यदि p मान ले और 1/y बराबर q मान ले तो क्या होगा। तो इसी समीकरणों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 60p, क्योंकि 1/x बराबर p हो गया है, प्लस 240 1/y बराबर q हो गया तो इसको q बराबर 4। और ये वाला इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो कहेंगे कि ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 100p प्लस 200q बराबर 25/6। अब इन दोनों समीकरणों में आपको बराबर करके हटाना है। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, किससे, यहाँ पे गुणा कर देंगे आप 10 से और यहाँ पर 6 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों 600 होंगे। तो ऐसा है तो देखिए 10 का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 600p प्लस 2400q बराबर 40। और इधर क्या हो जाएगा 600p प्लस 6 दूनी 1200q बराबर, ये 6 से 6 कट जाएगा 25। देखिए यहाँ पर दोनों को घटा दीजिए, माइनस 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 हो जाएगा, 600p कट जाएगा, 2400 में से 1200 घटा देंगे तो 1200q आ जाएगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो q बराबर क्या हो जाएगा 15/1200, और इसको काट देंगे तो आप कहेंगे कि 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 5 चौका 20, 240, 1/80 आ गया। तो q बराबर 1/80 आया है ना। तो q बराबर क्या आ गया 1/80। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यदि q बराबर 1/80 आया है तो q का मान हमने क्या माना था 1/y, मतलब यदि y का मान मानना पड़े तो सीधे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप p का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, यदि यहाँ पे रखते हैं तो यदि डायरेक्ट या y का मान ही यदि इसमें रख दीजिए तो y का मान इसमें रखेंगे तो 60/x प्लस 240/80 बराबर 4। इसको काट देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इस तरफ आएगा तो 60/x बराबर 4 माइनस 3 मतलब 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60।
तो कहेंगे जो x का मान आ गया 60। अच्छा, x और y का मान निकल गया। माना क्या था हमने, तो रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और बस की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो बस की चाल जो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा।